नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली खबर, यूपी बोर्ड परीक्षा में शिक्षकों को बड़ा बोनस। यूपी बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी कर रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार अब उनकी ड्यूटी का पारिश्रमिक बढ़ाने जा रही है। सरकार ने शिक्षकों के बढ़ते विरोध और पारिश्रमिक की नाराजगी को देखते हुए यह कदम उठाया है। फिलहाल शिक्षकों को प्रति सीटिंग महज 20 रुपए पारिश्रमिक मिलता है, जबकि परीक्षा शुल्क कई गुना बढ़ चुका है। अब वित्त विभाग की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट से पास होगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिलाधिकारी ने बैंकर्स को कमरे में बंद कर दिया। गाजियाबाद में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बैंकर्स को विकास भवन सभागार में बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री के युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लोन पास न करने पर जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को आज गुरुवार को विकास भवन में बंदी बना लिया। उन्होंने कहा कि जब तक लोन के आवेदन पास नहीं करोगे तब तक यहीं रहना होगा। सभी बैंकर्स के खाने पीने की व्यवस्था की गई है और देर रात तक आवेदन न करने पर सोने की भी व्यवस्था वहीं कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि वह शाम 9 बजे एक बार फिर निरीक्षण करने आएंगे। अगर लोन पास हो गए तो बैंकर्स घर जा सकेंगे, नहीं तो रात वहीं गुजारनी पड़ेगी। रेलवे की नई सौगात, गोरखपुर से लखनऊ तक ऐसी चेयर कार का किराया हुआ 50 रुपए सस्ता। उत्तर प्रदेश में रेलवे ने यात्रियों को एक नई सौगात दी है। गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी के एसी चेयर कार का किराया 50 रुपए कम कर दिया गया है। अब गोरखपुर से लखनऊ का सफर सस्ता और सुविधाजनक हो गया है। साथ ही पूर्वोत्तर रेलवे की 4 ट्रेनों के किरायों से सुपरफास्ट चार्ज भी हटा दिया गया है, जिससे इन ट्रेनों की सभी श्रेणियों का किराया 12 से 90 रुपए कम हो गया है। संविधान की प्रतियां, भाजपा ने चलाया संविधान गौरव अभियान। प्रयागराज कुंभ मेले में स्वच्छता कर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संविधान की प्रतियां वितरित की हैं। इस धार्मिक आयोजन को एकता का उत्सव मानते हुए बीजेपी ने संविधान गौरव अभियान के तहत इसे राष्ट्रव्यापी रूप से चलाया है। यह भारतीय संविधान के 75 वर्षों की याद में मनाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए दलितों को सम्मानित किया जा रहा है। बीएसएनएल ने 15 जनवरी से बंद की खास सर्विस। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड ने आज 15 जनवरी से अपनी एक खास सर्विस को बंद करने का ऐलान किया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी का यह फैसला 4G नेटवर्क के विस्तार के लिए लिया गया है। जानकारी के अनुसार बीएसएनएल के इस कदम से लाखों यूजर्स पर असर पड़ सकता है। हालांकि कंपनी का कहना है कि यह अस्थायी असुविधा है, क्योंकि इस साल जून तक बीएसएनएल पैन इंडिया स्तर पर अपनी 4G सर्विस लॉन्च करने वाली है। इस नई सर्विस से ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट सेवा मिलेगी। यूपी में ठंड के बीच कोहरे का कहर जारी। पूरे यूपी में ठंड और कोहरे का कहर बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है, जिससे तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन कोहरे और ठंड की मार जारी रहेगी। गुरुवार को लखनऊ समेत कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही, जिससे यातायात पर असर पड़ा है। वहीं महाकुंभ के बीच प्रयागराज और अन्य जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। योगी या अखिलेश? आम आदमी पार्टी नेता अवध ओझा ने दिया चौंकाने वाला जवाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी नेता अवध ओझा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रशासनिक कौशल पर खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि यूपी के लिए कौन बेहतर प्रशासक है, तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया। अवध ओझा ने दोनों नेताओं की खूबियों और कमजोरियों पर खुलकर अपनी राय रखी। हालांकि उनका बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। आपके अनुसार कौन है बेहतर प्रशासक? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हरिद्वार में गंगा स्नान करते नजर आए अखिलेश यादव। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गंगा स्नान किया। उन्होंने हरिद्वार में गंगा नदी में डुबकी लगाई और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की। तस्वीरें शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। हरिद्वार के इस पवित्र स्नान के दौरान उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। कानपुर में पान मसाला कारोबार को बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। एसजीएसटी विभाग ने पान मसाला इकाइयों की निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही फैक्ट्रियों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस सख्ती के कारण कानपुर के पान मसाला कारोबार को बड़ा झटका लगा है। शहर के प्रमुख ब्रांड जैसे केसर, शुद्ध प्लस, किसान और शिखर ने अपने उत्पादन में कटौती कर दी है। यही नहीं, कई कंपनियों ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुवाहाटी जैसे राज्यों में अपने नए प्लांट लगा लिए। कानपुर का यह कारोबार, जिसकी कीमत 3000 करोड़ रुपए से अधिक है, अब संकट में है। उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि यह निगरानी कारोबारियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई। गणतंत्र दिवस परेड में पूर्वांचल के प्रधानों की विशेष भागीदारी। चंदौली। गणतंत्र दिवस परेड इस बार पूर्वांचल के लिए खास होने जा रही है।
चंदौली जिले समेत पूर्वांचल के कई प्रधानों को केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक परेड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह सम्मान उन प्रधानों को दिया गया है जिन्होंने अपनी पंचायतों में केंद्र सरकार की 10 में से 6 योजनाओं का 90% या उससे अधिक लाभ ग्रामवासियों तक पहुंचाया है। इस समारोह में देश भर से कुल 500 प्रधानों को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया है। मालगाड़ी की टक्कर से बाइक के परखचे उड़े। भदैया सुल्तानपुर। बुधवार को भदैया क्षेत्र के पखरौली रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास एक युवक और युवती रेलवे ट्रैक को बिना किसी रास्ते के पार कर रहे थे। ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसी दौरान लखनऊ से वाराणसी जा रही तेज रफ्तार मालगाड़ी आ गई। डर के कारण युवक युवती बाइक को ट्रैक पर छोड़कर भाग गए। मालगाड़ी की चपेट में आने से बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। लोको पायलट की सूचना पर आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर बाइक को जब्त कर लिया और केस दर्ज किया है। यूपी में लाखों शिक्षकों की सैलरी पर संकट। लखनऊ। यूपी में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। योगी सरकार ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो शिक्षक अपनी चल अचल संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक अपलोड नहीं करेंगे, उन्हें सैलरी नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसे शिक्षकों को प्रमोशन और ट्रांसफर का लाभ भी नहीं मिलेगा। बेसिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी शिक्षकों को समय सीमा के अंदर विवरण अपलोड करने के लिए निर्देशित किया है। पुण्य डुबकी लगाने आए श्रद्धालु हुए परेशान। प्रयागराज। संगम में स्नान करने का सपना लेकर दूर दराज से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था ने उन्हें भारी परेशानी में डाल दिया। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं को जगह जगह बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डायवर्जन के कारण 15 से 20 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ा। श्रद्धालुओं का कहना है कि महाकुंभ का इंतजार 1 साल से कर रहे थे, लेकिन प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण स्नान के लिए संगम तक पहुंचना मुश्किल हो गया। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालु जुटने की संभावना, प्रयागराज प्रशासन अलर्ट। प्रयागराज से बड़ी खबर। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में स्नान करने के लिए 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को युद्ध स्तर पर तैयारियां करने का निर्देश दिया है। संगम क्षेत्र में सुरक्षा, सफाई, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की योजना बनाई जा रही है। विशेष रूप से घाटों की सफाई और पुलिस की तैनाती पर जोर दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। बिजली विभाग का बड़ा एक्शन, 1400 एफआईआर और 11 करोड़ जुर्माना। संभल से बड़ी खबर। बिजली विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की है। पिछले 1 महीने में 1400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 16 मस्जिदों और 2 मदरसों के बिजली चोरी के मामले भी शामिल हैं। बिजली विभाग ने इस कार्रवाई के तहत कुल 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस बीच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के यहां भी बिजली चोरी का मामला सामने आया है। विभाग का कहना है कि बिजली चोरी रोकने के लिए यह अभियान पूरे जिले में जारी रहेगा। आम जनता से अपील की गई है कि वे बिजली चोरी जैसे अपराध से दूर रहें। बेटियों का संपत्ति पर अधिकार, शादी के बाद भी बरकरार। नई दिल्ली से बड़ी खबर। भारतीय समाज में बेटियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए बड़ा कदम 2005 में उठाया गया था, जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके तहत बेटियों को शादी के बाद भी पिता और पैतृक संपत्ति पर बेटों के समान अधिकार दिया गया। वसीयत के मामले में भी बेटियों को बराबरी का दर्जा मिला है। यह प्रावधान केवल हिंदू परिवारों पर लागू होता है, लेकिन इसे समाज में लैंगिक समानता के एक बड़े उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कानून बेटियों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सशक्त करने में अहम भूमिका निभा रहा है।